सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जयंती कार्यक्रम में देखिए भारी भीड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अभी हमने आपको आरती भी दिखाई थी और भगवान के जब कपाट खुले थे तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी दिखाई थी। और क्योंकि भगवान की मूर्ति में ही बताया जाता है कि दाईं तरफ पर छेद है जहां से गंगा जी प्रवाहित होती हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं के ऊपर ये गंगा जल जरूर छिड़काव किया जाता है। और इसीलिए देखिए कि आरती के बाद पंडित जी किस तरह से दर्शनार्थियों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर गंगा जी का छिड़काव कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। भगवान का प्रिय जो भोजन है वो लड्डू है, इसलिए देखिए आप भारी मात्रा में, भारी संख्या में लड्डुओं का भोग प्रसाद भगवान के लिए बनाया गया है, चढ़ाया गया है। और भगवान को भव्य तरीके से आप देख सकते हैं सुनहरे रंग से सजाया गया है और साज सज्जा भगवान की गई है। बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं, जहां बैरिकेटिंग के उस पार और बैरिकेटिंग के अंदर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मेहंदीपुर बालाजी धाम जो कि 1000 वर्ष से ये जो मेहंदीपुर बालाजी है मंदिर है जिसका महत्व माना जाता है, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ पाते हैं, क्योंकि आज हनुमान जन्म उत्सव है, इसलिए जो श्रद्धालु पहुंच पाए और जो नहीं पहुंच पाए उनको हम सीधे आरती की, भगवान के दर्शन सीधे आपको इस तस्वीरों के माध्यम से करा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में किस तरह से आरती के बाद से भगवान का जो प्रसाद है, जो भोग है, जो छिड़काव किया जाता है गंगा जल का, ताकि सब शुद्ध हो जाए, भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर पड़ जाए, वो कार्यक्रम इस समय आपको दिखाई पड़ा है। 2 तस्वीरें इस समय हैं। एक तस्वीर जहां पर देखिए कि वो भगवान को फूलों के साथ साज सज्जा उनकी की गई है। और चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां किसानों से मारपीट मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौ तस्करी के शक में तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी। पशु मेले से जानवर खरीदकर ये एमपी की तरफ ले जा रहे थे। महाराष्ट्र गौवंश खरीदने के कागज दिखाने के बावजूद भी यहां पर मारपीट हुई थी। देर रात तक गिरफ्तारी का विरोध किया गया। पुलिस ने मामला शांत कराया। आदर्श नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके सामने है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी कड़ी में एसओजी ने सिरोही से एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह को डीईओ ऑफिस से पकड़ लिया। सिरोही से एसओजी उसे जयपुर लेकर गई। उम्मेद सिंह का आरोप है, उसके ऊपर यह आरोप है कि उसने एसआई समेत कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दिया। देखें रिपोर्ट। एसओजी के हत्थे चढ़ा एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह सिरोही के डीई ऑफिस में पहुंचा था उपस्थिति दर्ज कराने। ज्वाइनिंग से पहले ही एसओजी ने धर दबोचा। सेकेंड ग्रेड टीचर उम्मेद सिंह को उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेगा, एसओजी उसे गिरफ्तार कर लेगी। उम्मेद ने बहुत कोशिश की कि वो एसओजी के चंगुल में ना आए, लेकिन वो बच ना सका। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मुद्दे पर एसओजी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक उम्मेद सिंह आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात था। डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने के आरोप लगने के बाद निलंबित किया गया था। इस दौरान उसका मुख्यालय सिरोही किया गया। एसओजी उमेश सिंह पर पैनी नजर रखी थी और वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जिले के रोहित गांव के रहने वाले उमेश सिंह का जो है एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि उमेश सिंह जो है आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात थे। वह एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने का जो उन पर आरोप था, जिसके कारण उनको जो है निलंबन कर दिया गया। और निलंबन काल में इनका जो कार्यालय जो है वह डीईओ ऑफिस सिरोही रखा गया, जिसके बाद में वह एसओजी की रेडार में थे और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन एसओजी ने उनको जो है
जैसे ही वो अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो एसओजी पहले से ही घात लगा कर बैठी थी और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। पाली जिले के राखरा तहसील रोहटन का रहने वाला आरोपी उमेश सिंह के खिलाफ कई पेपर लीक में शामिल होने का भी आरोप है। युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक एक कर गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमाना राम को भी पकड़ा था। उसे भी पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया था। एसडीएम हनुमाना राम पर भी डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा देने का आरोप है। बहरहाल एसओजी का एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और नए चेहरे एसओजी के हत्थे चढ़े। पूरा प्रकरण जो है जांच का है। एसओजी अपने जांच के बाद ही इसका खुलासा कर पाएगी, लेकिन एसओजी लगातार सिरोही व जालौर जिले में दबिश दे रही है और कई जो है शिक्षक व पटवारी भी जो है इनकी रेडार पर थे और उनको भी जो है उनका निलंबन कर दिया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब एसओजी क्या खुलासा करेगी वह तो आने वाला समय बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते चले। आज जेल प्रहरी की सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 803 पदों के लिए 8,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बता दें कि परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगी। इसके लिए प्रदेश के 38 जिलों में 1,278 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कई सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। तो आज जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि परीक्षा सफलतापूर्वक हो पाए, किसी भी तरह से कोई भी अड़चन नहीं आए। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना है। बाकायदा भारी चेकिंग यहां पर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स यहां पे ना हो। और एक और बड़ी खबर है, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर हो फिर दौसा, जोधपुर समेत कई जिलों में मौसम ने करवट बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जोधपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। अजमेर में शहर और ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली। तो अचानक से गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन ये यू टर्न जो मौसम का था वो कई जगह पर भारी तबाही भी लेकर आया। अब अगर राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो उस तरह नहीं नजर आ रहा है कि कोई ऐसा नुकसान हुआ हो, लेकिन इसके पहले आपने देखा बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां पर कई लोगों की मृत्यु भी हुई है अचानक से ओले गिरने से, अचानक से तेज बारिश और तेज आंधी की वजह से। उसी तरह अगर आप देखें तो राजस्थान के भी कुछ जिलों में तेज बारिश हुई है, कहीं ओले गिरे हैं तो कहीं बूंदाबांदी हुई है तो कहीं तेज आंधी चली है। जोधपुर में आप देखिए जोरदार मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश की तस्वीरें जोधपुर में आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बारिश के साथ ओले भी गिरते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर अगर आप देखिए तो धूल भरी आंधी अजमेर की आपको नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसलिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि तेज बारिश हो सकती है, तेज आंधी तूफान भी आ सकता है और वही तस्वीरें आपको नजर भी आ रही हैं। तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, ये बात का अंदेशा नहीं था और इसीलिए किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान इसमें हुआ है, क्योंकि खेतों पर चाहे वो चना हो चाहे वो गेहूं हो, गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी थी कटने के लिए, लेकिन इस तेज बारिश ने, तेज आंधी ने और ओले ने किसान की उम्मीद पर इस बार फिर से पानी फेर दिया है। झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे, तेज आंधी की तस्वीरें जोधपुर से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक तो तेज बारिश हुई, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, ये दोनों तस्वीरें जोधपुर की हैं और एक तस्वीर आपको हम अजमेर से दिखा रहे हैं जहां धूल भरी आंधी देखने को मिली।
3 अप्रैल को मेले के दौरान हुई मारपीट के विरोध में झीड़ माता मंदिर परिसर अखाड़ा बंद रहा। मंदिर के बाहर 5 घंटे के धरने के बाद वार्ता सफल हुई और मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। खुल गया जीन माता का दरबार, दर पर उमड़ा आस्था का ज्वार। माता के जयकारे से मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए खोल दिया गया, लेकिन इससे पहले मान मनोवल का दौर चला। प्रशासन, जैन माता मंदिर ट्रस्ट और जितने भी साधु समाज, संत समाज है, उन सबकी विस्तृत सहमति बन चुकी है। जो दोषी लोग हैं उनको सबका सस्पेंड कर दिया गया है और जो जांच के योग्य अधिकारी हैं उन सबकी जांच चल रही है। भक्तों को सुरक्षा और उनकी सुविधा हेतु हमने निर्णय लिया कि मंदिर खोलेंगे, धरना समाप्त करेंगे। शुक्रवार सुबह पुजारियों ने मंदिर बंद कर मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में शेखावाटी के संत भी धरने में पहुंच गए। वक्त गुजरने के साथ जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी धरने पर पहुंचे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी पहुंचे और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और साधु संतों के साथ वार्ता की। आखिरकार 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर और 2 कर्मचारियों को एपीओ करने पर सहमति बनी। इसके बाद पुजारियों का धरना समाप्त हो गया। जो दोषी हमारे कार्मिक वगैरह हैं, इसमें उनको हमने आज उसको हम लाइन हाजिर करें, उनको एपीओ कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपको बता दें कि नवरात्र में जीन माता के मेले के दौरान हुए विवाद और पुजारियों के साथ कथित मारपीट की घटना में कार्रवाई नहीं होने पर मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों ने 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन तालेबंदी का ऐलान किया था। गौरतलब है कि सीकर का जीन माता मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर बनने के बाद सैकड़ों सालों से ये मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। जीन माता मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी घुटने टेक दिए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। रोड रेज और इधर जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। उन्होंने वसुंधरा राजे के हालिया सोशल पोस्ट को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर कोई नेता सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करे तो ये राज्य की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने ईआरसीपी पर भी बीजेपी पर तंज कसा। देखिए रिपोर्ट। अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे पर तंज। पेयजल संकट वाली पोस्ट पर दी नसीहत। पीकेसी ईआरसीपी नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं। केवल झालावाड़ नहीं, पूरे राज्य की करें बात। प्रदेश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जल संकट पर अधिकारियों को फटकार लगाने वाला ट्वीट है, तो दूसरी तरफ ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण के मसले को भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती में श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ में हुए बर्ताव का मसला उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालावाड़ में जल संकट की चिंता पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने ईआरसीपी के मसले पर जनता को बेवकूफ बनाने का भी आरोप लगाया है। ये तो एक मानवता में कलंक है ये। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की इनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हूँ।
कि दलवा में पानी नहीं आएगा, ये गलत है। पीकेसी ERCP में कोई दम नहीं है। वसुंधरा को चाहिए, अगर उनमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे पीकेसी और ERCP जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है। क्योंकि वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ERCP या केशू है, क्या केशू है, क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है, अब राम सेतु कर दिया, पीकेसी ERCP नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं। अब प्रदेश की सरकार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। जाहिर है सत्ता पक्ष से भी जवाब आता। इन हमलों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने छुआछूत के मसले पर भी जवाब दिया और ERCP के मुद्दे पर भी जवाब दिया। नहीं, बीजेपी में नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत किया है तो हमने दंडित भी किया है। हम अस्पृश्यता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कृत्य किया है तो मतलब तत्काल हमने उनकी सदस्यता निलंबित की है। जवाब मांगा गया, जवाब मुझे बताया गया है कि उन्होंने भेज दिया है। जवाब मिलते ही और आगे की कार्रवाई की जाए। गहलोत साहब को तो ERCP के बारे में चर्चा करने का भी कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि 5 वर्ष तक उन्होंने कुंडी लगा करके बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। ये आप सब जानते हैं कि पूर्व जो 2017 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ERCP का प्लानिंग उन्होंने किया था। फिर हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 5 साल तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। विपक्ष कई मुद्दों के साथ मैदान में है और सियासी पिच पर लगातार बयानों के बाउंसर फेंक रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष भी स्पीड से आ रहे बयानों को जमकर हिट कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी युद्ध किस मोड़ पर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में हनुमान जयंती के मौके पर बदनोर की हवेली स्थित श्री मनशापूर्ण हनुमान मंदिर में 1111 फीट की पगड़ी भगवान को पहनाई जाएगी और इस अनूठी पगड़ी को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ तैयार किया गया है। उदयपुर से संवाददाता कपिल श्रीमाली की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। भी कायम रहेगा कीर्तिमान। मेवाड़ी पगड़ी में नजर आएंगे श्री राम भक्त हनुमान। बजरंग बली के भक्तों में हर्ष भारी। भव्य और दिव्य हनुमान जयंती की तैयारी। पगड़ी का आकार प्रकार देखिए। इतनी बड़ी पगड़ी भले ही आपकी कल्पना में फिट नहीं हो रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार की जा रही है उसे देखते हुए ये पगड़ी बहुत छोटी नजर आती है। कनक भूधरा साकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ये पंक्ति रामचरितमानस के सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी के संवाद में मिलती है, जहां सीता जी हनुमान जी को अपनी शंका व्यक्त करती हैं कि बंदरों को राक्षसों से कैसे जीतना है। हनुमान जी माता जानकी को आश्वस्त करने के लिए अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। ऐसे विशाल का स्वरूप धारण करने वाले के आगे ये पगड़ी भला कहाँ ठहरती है। पर चूंकि भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं, इसीलिए उदयपुर के हनुमान भक्त इस बार भी राम भक्त के बर्थडे पर उन्हें अनुपम पगड़ी भेंट करने जा रहे हैं। इस साल भी 1111 फीट की विशाल पगड़ी तैयार की गई है। मनशापूर्ण हनुमान मित्र मंडल पिछले 25 सालों से इस तरह की अनूठी पगड़ी तैयार कर रहा है। कपड़ा तो पहले 1 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तो कपड़ा ऑर्डर होकर हमारे पास आता है। फिर इनके पास दौलत जी को हम देते हैं 7-8 दिन पहले, तो ये इस पगड़ी को तैयार करते हैं, क्योंकि इनको बड़ा टाइम लगता है। पाग भी बड़ी लंबी होती है, 1111 फीट की ये पाग है, तो समय इसमें जाता है। तो अब जाके धीरे धीरे तैयार होगी, जैसे आपके सामने बड़ी है। 2 दिन अभी आज इनका सारा काम आज फिनिश करना है। मनशापूर्ण हनुमान जी के लिए खास पगड़ी उदयपुर के रावजी के हाटा स्थित मेवाड़ी शाही पगड़ी की ओर से तैयार की जाती है। पगड़ी तैयार करने वाले दौलत सेन बताते हैं कि हर साल हनुमान मंदिर समिति की ओर से निश्चित किया जाता है कि किस तरह की पगड़ी तैयार की जाए। इसके बाद ये पगड़ी तैयार की जाती है।
ये क्या है कि जैसे मित्र मंडल वाले सब भगत जना मिलके इसका ऑर्डर देते हैं तो भाई ऐसा थान चाहिए और इतने मीटर का चाहिए, फिर उसको पगड़ी का जो लंबा प्रोसीजर है ना उसको हम बना के तैयार करते हैं। इसकी गोलाई देख के 101 इंच गोलाई है, उस हिसाब से पगड़ी का माप लेके ये पगड़ी बनाई जाती है। हनुमान जयंती पर 1111 फीट की पगड़ी शोभा यात्रा के रूप में अंदरूनी शहर में ले जाई जाएगी और फिर बदनौर की हवेली स्थित मंदिर में श्री मंशापूर्ण हनुमान जी को विधि विधान से धारण करवाई जाएगी। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल शिवाली की रिपोर्ट।